नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गजेंद्र और युगचरण चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके सामने आज एक बार फिर एक नई क्राइम की स्टोरी लेकर हाजिर हैं। स्टोरी यह है कि आपने बार बार आजकल लॉरेंस बिश्नोई यानी एल गैंग का नाम सुना होगा। बराबर लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक साबरमती जेल के अंदर बंद रहने के दौरान भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है, लेकिन आज कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना मजबूत कैसे है? आखिर एक पंजाब के कॉलेज के लड़के से लेकर अंडरवर्ल्ड में बेताज बादशाह के सफर तक का जो उसको मजबूत किया है, उसके पीछे आखिर है कौन? देखिए, हम आपको यहां पर बीच में रोक कर ये बता देते हैं कि पिछले एक साल के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम सुपुर्द खाक किया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर उसी के घर में दाऊद इब्राहिम को जहर देकर उसको मार दिया गया और पाकिस्तान में ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब ऐसे में अंडरवर्ल्ड का नया डॉन कौन होगा, ये अभी कयास लगाए ही जा रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने के बाद अंडरवर्ल्ड के उस सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक छोटे से शहर से अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह तक का जो सफर है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने तय कैसे किया, हम आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि जेल के अंदर बैठा हुआ है, साबरमती जेल में है, और इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार वारदातों को अंजाम देता है। अपने किसी भी दुश्मन को कभी भी कहीं भी टारगेट करने से लॉरेंस बिश्नोई को कोई नहीं रोक सकता। आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई की पावर? किस ताकत के दम पर वो ऐसा कर पाता है? और अब तो स्ट्रेटजी और भी बदल गई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर इन बड़ी वारदातों में आता है, लेकिन सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई इन किसी भी वारदातों के अंदर शामिल नहीं होता है। आखिर ये क्या है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के कुछ हाथ यानी कि उसके बड़े मजबूत साथी विदेशों में बैठे और विदेशों में बैठकर वहीं से लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म की तामील बजाते हैं। अब ये जो हुक्म की तामील बजाना है ना, यही लॉरेंस बिश्नोई को मजबूत करता है। लेकिन हुक्म की तामील इस तरीके से की जाती है कि साबरमती जेल के अंदर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैठा लॉरेंस बिश्नोई इस मामलों से चाहे चाह कर भी पुलिस उसको उन मामलों में शामिल नहीं कर पाती। हम आपको आज बता रहे हैं कि इनकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई इतना मजबूत है, इतना कुख्यात है। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है गोल्डी बरार का। जी हां, पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी बरार पहले कनाडा के अंदर रहकर गैंग के लिए काम किया करता था। फिर इसने अपना बेस बदला क्योंकि कनाडा उसे सुरक्षित शायद नहीं लगा हो, और इसने अमेरिका को अपना नया बेस बना लिया। गोल्डी के तार पाकिस्तान तक फैले हुए हैं, जिस कारण गैंग को जब भी हथियार चाहिए होते हैं तो गोल्डी बरार और लॉरेंस गैंग पाकिस्तान से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियारों के जखीरा अपने पास मंगा लेता है। और आप सोचिए, जिसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं। जिसके पास सबसे ज्यादा शूटर हैं उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। ये तो गोल्डी बरार की बात है। दूसरे नंबर पर आता है रोहित गोदारा। राजस्थान का रहने वाला ये गैंगस्टर रोहित गोदारा, इसके
भारत के अलावा विदेशों में भी बड़े लिंक हैं। रोहित गोदारा एल गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रोहित अपने कई शूटरों को अमेरिका शिफ्ट कराने में जुटा हुआ है आजकल, ताकि वो अपने गैंग को बेहद मजबूती प्रदान कर सके। देश विदेशों में रोहित गोदारा न सिर्फ शूटर्स को सीधे हायर करता है, बल्कि उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार भी मुहैया कराता है। आप सोचिए, किसी शूटर को कोई जिम्मेदारी दी गई तो उसको कई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है, रहना है, जाना है, पहचान पत्र, सारी चीजें हैं। इसके अलावा उसे सबसे अच्छे हथियार चाहिए। तो ये सारा काम रोहित गोदारा करता है। अब बात आती है एक और बड़े ऐसे गैंगस्टर की जिसका अभी तक कोई सानी नहीं, यानी कि अनमोल बिश्नोई। जी हाँ, अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है सगा, और गैंग के अंदर इसकी भी एक अपनी अलग इमेज है। पंजाब के आबोहर के दुरावाली गांव का रहने वाला अनमोल गैंग का कई बड़े गैंगस्टरों से सीधे संपर्क है, और इसको गैंग के अंदर छोटा गुरु भी कहा जाता है। एनआईए की लिस्ट में अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम है, और ये जो 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल जो बिश्नोई है, ये इतना खतरनाक है कि ये किसी भी मामले को सीधे सीधे अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है या करा सकता है। जो सबसे लेटेस्ट जो मामला है, वो मुंबई के अंदर सलमान खान के सबसे खासम खास और सबसे करीबी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मामला है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अंदर पूरे मामले में अनमोल बिश्नोई ही उस पूरी हत्याकांड की स्क्रिप्ट का राइटर था, और उस पूरे हत्याकांड को खुद अनमोल बिश्नोई ही टैकल कर रहा था। यानी कि सारी स्क्रिप्ट लिखने वाला अनमोल बिश्नोई था। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। जो इस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अंदर जो मेन शूटर जो पकड़ा गया शिव कुमार, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को इसी के बारे में सूचना दी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा इस बात को अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जारी किया है कि जो शिव कुमार से जो सीधे तौर पर कोई जुड़ा था, तो उसका नाम था अनमोल बिश्नोई। ये एक बड़ा गैंगस्टर है और बहुत शातिर दिमाग है, और सबसे ज्यादा बात है कि ये अपने शूटर्स पर बड़ा भरोसा करता है, और उनको किसी भी तरीके की कहीं पर भी कोई भी मदद पहुंचा सकता है। आप देख रहे हैं युग चरण चैनल, देखते रहिए लॉरेंस बिश्नोई यानी एल गैंग की बड़ी दास्तान। कौन है इस गैंग को मजबूत करने वाले शार्प शूटर या फिर बड़े गैंगस्टर जो कमान संभालते हैं जेल के बाहर लॉरेंस गैंग की। लॉरेंस बिश्नोई यानी एल गैंग की ताकत बने इन बड़े गैंगस्टर्स में अगला नाम अर्श डल्ला का है। अर्श डल्ला पंजाब के मोंगा का रहने वाला अर्श डल्ला कनाडा में लंबे समय से ठिकाना बनाकर रह रहा है। अभी जानकारी मिली है पिछले दिनों कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने अर्श डल्ला को हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की, रहा होगा कोई राजनीतिक कारण, लेकिन अर्श डल्ला को कई मामलों के चलते वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ हुई है। अर्श डल्ला के संबंध, अर्श डल्ला देखिए, अर्श डल्ला की मजबूती देखिए। अर्श डल्ला के संबंध आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से थे। हरदीप सिंह निज्जर को तो आप जानते ही होंगे, जी हां, जिसकी कनाडा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।
अब अर्शदुल्ला जिस तरीके एनआईए की भारत के अंदर करीब 10 लाख रुपए का इनामी अर्शदुल्ला आप इस बड़े अपराधी की खतरनाक साजिश और इसके खतरनाक मंसूबों से इसी बात से समझ जाइए कि अर्शदुल्ला के जो संबंध हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा के साथ है, जो पंजाब का रहने वाला है और पाकिस्तान में रहकर आईएसआई के संरक्षण से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। ये रिंदा इतना खतरनाक है, यही अर्शदुल्ला के इशारे पर भारत के अंदर कई तरीके के अवैध काम करवाता है। अर्शदुल्ला को अगर हथियार चाहिए, सोफिस्टिकेटेड हथियार, तो अर्शदुल्ला इसी आतंकी रिंदा से जरिए संपर्क करता है रिंदा से, और वहां से हथियारों की खेप भारत के अंदर पहुंच जाती है। ये सारा जो सिंडिकेट है आप समझिए कि किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है भारत से लेकर पाकिस्तान तक, और इन्हीं सब वारदातों के बाद जो बनकर तैयार होता है वो है लॉरेंस गैंग। एक और आतंकी, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी टाइगर्स फोर्स केटीएफ का चीफ था, जो अब मारा जा चुका है। ये आतंकी डल्ला का बेहद करीबी था, या फिर यूं कहें कि अर्शदुल्ला का ये निज्जर गुरु था। अब कनाडा में सुक्खा की हत्या हो जाती है। गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया था। सुक्खा अर्शदुल्ला के साथ कनाडा में रहा करता था, लेकिन हत्या से कुछ दिन पहले ही अर्शदुल्ला ने किन्हीं कारणों से सुक्खा को अपने घर से निकाल दिया था। अर्शदुल्ला ने एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कबूल भी की थी कि सुक्खा उसका भाई था और वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। अगला नाम उससे भी खतरनाक, यह है लखवीर सिंह लांडा। जी हां, फिलहाल पाकिस्तान के अंदर रह रहा है छुपकर, वहीं बताई जाती है इसकी लास्ट लोकेशन, और पंजाब के तरन तारन जिले का ये रहने वाला है। लांडा निज्जर का सबसे करीबी आदमी था और अर्शदुल्ला के संपर्क में निज्जर के कारण ही यह अर्शदुल्ला के संपर्क में आया था। यह भी आतंकी लांडा पाकिस्तान के अंदर है और जरूरत पड़ने पर लॉरेंस गैंग को लांडा के जरिए भी हथियार और दूसरी चीजें जो वेपन्स हैं वो इंडिया में भेजे जाते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस आप लॉरेंस बिश्नोई को, बड़े मासूम से चेहरे वाले लॉरेंस बिश्नोई को अगर आप समझते हैं कि वो एक लड़का है, एक बच्चा है, बड़ा स्मार्ट है, तो आप इस बात को भूल जाइए, क्योंकि लॉरेंस गैंग के जो तार हैं वो कई आतंकवादियों के साथ भी जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आज लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड के सिंहासन पर जाकर बैठ गया है। दाऊद गैंग लगभग खत्म हो चुका है, जो बचे कुचे हैं उनको जल्दी ही लॉरेंस गैंग ठिकाने लगा देगा, ऐसी हमें सूचनाएं अंडरवर्ल्ड से मिल रही हैं। यानी कि बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ एल गैंग यानी कि लॉरेंस गैंग का जलवा भारत के अंदर दिखाई देगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है।